बट साहब, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि घरों के उजड़ने के पीछे किसकी गलती ज्यादा होती है, खावन की या बीवी की। मैंने अपने तजुर्बे से ये देखा है कि खावन हजरात की गलती घरों के उजड़ने के पीछे जो ज्यादा होती है, क्योंकि खावन हजरात शादी तो बड़े शौक से करते हैं, पर शादी के बाद ही बीवी, मुलाजमा और कैदी में फर्क भूल जाते हैं। वो अपनी बीवी को ये कह देते हैं, ये सिखा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं कि तुमने मेरी भाई का भी कहना मानना है, तुमने मेरी बहनों का भी कहना मानना है, तुमने मेरी माँ के आगे भी नहीं बोलना, और तुमने मेरे बाप का कहना भी मानना है, इन सब की खिदमत करनी है। नीज तो उसको घर की मुलाजमा बना देते हैं और उस पर पाबंदियां इतनी लगा देते हैं कि उसको अपना आप कैदी जैसा लगना शुरू हो जाता है। तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहां नहीं जाना, तुमने उस रिश्तेदार से नहीं मिलना। नीज के उस औरत को ये लगता है कि मैं इस घर में कैदी बन गई हूँ। अब कोई भी इंसान जो कैदी ना हो और कैदियों वाली जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसने अपने आप को आजाद करने की कोशिश तो करनी है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। वो ये सोचेगी कि मैंने कसूर क्या किया है, मैंने सिर्फ शादी ही की है ना। तो वो अपने आप को आजाद करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो आगे से फिर जवाब देना शुरू कर देगी, जो कि हम शोहर हजरात को नागवार गुजरती है कि बीवी हमारे आगे जवाब देती है। और फिर इस जुल्म सितम से दिल बर्दाश्त होकर वो हर वक्त जो है वो अपने खावन के साथ लड़ती है, झगड़ती है, छोटी छोटी बातों पर फिर नोक झोंक होती है। फिर लड़ाई झगड़े का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि वो जाकर खुला या तलाक पर खत्म होता है। अगर घर बचाना है तो मर्द हजरात को ये कोशिश करनी होगी, और मेरा ये मशवरा है कि मर्द हजरात अपनी बीवी को बीवी वाला रुतबा दें, माँ को माँ का रुतबा दें, अपने बहन भाइयों को बहन भाइयों का रुतबा दें, सबको उनकी जगहों पर रखें और सबको इज्जत दें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बीवी को इज्जत दें और माँ बाप को इज्जत ना दें। अपने माँ बाप को माँ बाप वाली इज्जत दें और अपने बहन भाइयों को बहन भाइयों वाली इज्जत दें। और बीवी जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने खावंद के लिए उसके घर आकर बैठी है, उसको बीवी वाली इज्जत दें। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, जो जायज ख्वाहिशात हैं, उन पे जो है वो उनकी जरूरियात को पूरा करें, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। फिर देखें कि वो बीवी आपके लिए आग के समंदर भी पार कर जाए।